नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी द रियल थिंग इज अराइव्ड यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रीजनिंग का एक काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहेंगे कथन निष्कर्ष। दोस्तों, कथन निष्कर्ष को बिना कॉपी और पेन के हमें किस तरीके से करना है ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करता हूं कथन और निष्कर्ष की, तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता कि इसको हम इस तरीके से हम कर पाएंगे कि कोई लॉजिक लगा दें, कोई फॉर्मूला लगा दें। इस कथन निष्कर्ष को करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस ही आप इस कथन निष्कर्ष टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कथन निष्कर्ष को करने का कुछ तरीके हैं, तो वो तरीके मेरे से आप जान लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा, याद रखें, पूरे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा किसी में भी आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप बने रहें मेरे साथ में छोटे से वीडियो के साथ में, और आपका कथन निष्कर्ष टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है, सभी आम सुनहरे हैं। कथन क्या कह रहा है? सभी आम सुनहरे रंग के हैं। और दूसरा कथन है हमारा, कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं होती। एक कथन ने बोला है कि सभी आम सुनहरे रंग के हैं, और दूसरा बोल रहा है कि कोई भी चीज सुनहरे रंग की जो होती है वो सस्ती नहीं होती। अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए चाहिए क्या? इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ जो कथन है ना, जो कथन बोल रहा है उसको रियल मानना है, एक्चुअल मानना है, रियल मानना है। आपकी जो रियल लाइफ में चल रहा है वो कुछ भी नहीं। यहां पर जो कथन ने कहा है वही रियल है। उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकले, और देखना है कि जो निष्कर्ष दिए हैं उनमें से उस कथन को कौन सा निष्कर्ष अच्छी तरीके से प्रूफ कर देता है, या उसका कौन सा वास्तविक सहयोग करता है, या कौन सा उस कथन को पुष्टि करता है। इस तरीके से हमको देखना होता है, बाकी हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो देखिएगा निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी आम सस्ते हैं। सभी आम सस्ते हैं, तो यहां पर निष्कर्ष निकला है सभी आम सस्ते हैं। यहां पर आम सस्ते की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। कहने का मतलब जो कथन थे हमारे वो थे सभी आम सुनहरे रंग के हैं, और कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं होती। जब आम सुनहरे रंग का था तो आम सस्ता कैसे हो सकता है? कथन ने बोला है कि सभी सुनहरे रंग की चीजें महंगी हैं, सस्ती नहीं होती हैं। तो यहां पर आम जो है वो सुनहरे रंग का था, इसलिए सभी आम सस्ते नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है? जो निष्कर्ष नंबर 1 है वो हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड देखते हैं, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। इसने दूसरा जो निष्कर्ष निकाला है, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, रियल बात है। जो सुनहरी जितनी भी चीजें हैं वो सस्ती नहीं हो सकती हैं। तो आम भी जो सुनहरे होंगे वो सस्ते नहीं होंगे, वो कैसे रहेंगे? महंगे होंगे। इसीलिए निष्कर्ष हमारा दूसरा सही होगा। हमारा निष्कर्ष दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में करा रहे हैं क्योंकि यहां शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। अधिकांश लोगों की बात हो रही है। अधिकांश लोग अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो निजी का मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो सार्वजनिक है, गवर्नमेंट जो स्कूल है उनमें क्या है, शिक्षा का जो नामांकन है वो मानक रूप से तुलना में कम है। किसकी अपेक्षा? जो निजी स्कूलों की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर जो सार्वजनिक स्कूल है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, अगर वो अपनी शिक्षा में सुधार करेंगे और थोड़ा थोड़ा सुधार करते लाएंगे, तो जो अधिकांश लोग जो निजी स्कूलों में करा रहे हैं हो सकता है कि वो भी लोग उनमें एडमिशन करा सके। इसलिए निष्कर्ष इसकी पुष्टि कर रहा है, किसकी? कथन की। तो पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। दूसरा वाला देखते हैं, सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। तो यहां पर अगर हमने स्कूलों को बंद कर दिया, सार्वजनिक जो भी गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए, तो फिर जो बाकी स्टूडेंट है वो कहां पर पढ़ेंगे? भाई यहां पर अधिकांश लोगों की बात हुई है। ऐसा तो नहीं है कि टोटल एवरी पर्सन ही हमारे जो निजी स्कूलों में एडमिशन दे रहा हो बच्चों का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो सार्वजनिक में पढ़ रहे हैं, तो उनका एडमिशन कहां पर होगा? वो कहां पर शिक्षा प्राप्त करेंगे? इसलिए यहां पर कथन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहां पर हम आंसर क्या करेंगे? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है,
कथन है पहला इसमें, पेट्रोल के घरेलू दाम कम हो गए हैं। दूसरा कथन है कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दाम कम हो गए हैं। अब इसमें निष्कर्ष नहीं दिया है, ऑप्शन दिए सीधे, एक कारण है और सेकंड परिणाम है, सेकंड कारण है और एक परिणाम है, एक और सेकंड एक दूसरे के परिणाम है, एक और सेकंड स्वतंत्र कारणों के परिणाम है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, सिर्फ जिसमें कथन दिया हो और कारण और परिणाम को पूछा गया हो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान के चलो कि दो लोग हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते आपस में उनमें क्या है, गाली गलौज होने लगी। जब गाली गलौज हुई तो एक सामने वाले पर्सन ने उसमें गाली दी और जो उसको गाली दी थी उसने खींच के उसके गाल पे तमाचा दिया। अब यहां पर कारण क्या था और परिणाम क्या निकला वो आपको पता है। कारण क्या था और परिणाम क्या निकला वो आपको पता है। कारण था गाली देना और परिणाम क्या निकला कि उसके बदले में उसे क्या मिला, तमाचे मिले। कहने का मतलब यह है कि जहां कारण कुछ होगा उसके आधार पर तो काम होगा ना। जैसे मान के चलो कि कोई भी टेस्ट मैच हो रहा है और टेस्ट मैच हो रहा है तो किसी भी एक खिलाड़ी ने शतक कर दिया उसमें। जब शतक किया तो कारण शतक होने का क्या था, मैच होना ही तो था। अगर मैच नहीं होता तो शतक कहां से हो जाता। तो यही वाली बात यहां पर हमें करनी है। पहला जो कथन है वो कह रहा है पेट्रोल के घरेलू दाम कम हो गए। पेट्रोल के घरेलू दाम कम क्यों हो गए, उसका रीजन क्या पता है, उसका रीजन। और सेकंड वाला हमारा जो कथन है वो कहता है कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दाम कम हो गए। इसीलिए तो यहां पर मंदी आई है, क्योंकि जो कच्चा तेल आ रहा था अंतरराष्ट्रीय लेवल से वो उसमें मंदी आ गई है। इसलिए यहां पर घरेलू पेट्रोल में भी मंदी आ गई है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, कारण क्या होगा, सेकंड वाला कारण होगा और पहला वाला क्या होगा, उसका परिणाम निकला है। तो क्वेश्चन का आंसर जो हम करेंगे सेकंड कारण है और पहला परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा का पेशा सबसे अनैतिक बन गया है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, चिकित्सा का पेशा सबसे अनैतिक बन गया है, लोग बीमार होने से डरने लगे हैं। अनैतिक और नैतिक आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब है कि जो भी, जैसे कि मान के चलो कोई भी बीमार हो रहा है और बीमार व्यक्तियों से उल्टा सीधा पैसा लिया जा रहा है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं उनसे पैसा उल्टा सीधा लेते हैं, 100 की 200 में 400 में ऐसे दवाइयां दे रहे हैं उल्टा सीधा। मतलब नीति की जगह पर अनीति हो रही है। अब अनीति हो रही है तो यहां पर बात कही है चिकित्सा का पेशा सबसे अनैतिक बन गया है और लोग बीमार होने से डरने लगे हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। चिकित्सा ही एकमात्र अनैतिक पेशा है। अब यहां पर एक बात कही है, चिकित्सा ही एकमात्र अनैतिक पेशा है। ऐसा तो कुछ निष्कर्ष में नहीं दिया है कि मात्र एक की बात आ गई हो। यहां चिकित्सा के बारे में बात जरूर कही गई थी कि वो अनैतिकता हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि मात्र चिकित्सा ही एक अनैतिकता है। यहां पर मात्र चिकित्सा आने की वजह से यह निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि और भी चीजें अनैतिकता की ओर जा सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए निष्कर्ष नंबर 1 हमारा यहां गलत है। सेकंड निष्कर्ष की बात करें तो अनैतिक लोग बीमार पड़ते हैं। तो यहां पर बात यह भी नहीं हुई थी, ऊपर कथनों में कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी कि अनैतिक लोग ही बीमार पड़ेंगे और कोई बीमार नहीं पड़ेगा। वहां पर बात कही गई थी लोग बीमार होने से डरने लगे, अनैतिकता की वजह से डरने लगे, ना कि अनैतिक लोग बीमार होने लगे। इसीलिए यहां पर कोई भी निष्कर्ष हमारा सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसको हम कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े हैं। तो अगला क्वेश्चन के जो निष्कर्ष दिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। कथन दिया है दाल की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। रियल बात है, तब मान लिया। कथन कहता है कि दाल की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अब दाल की कीमत में वृद्धि तो हो गई है, दाल की कीमत में वृद्धि तो हुई है, तो लेकिन निष्कर्ष क्या निकल रहा है, लोग दाल नहीं खरीद सकते। ऐसा कथन ने नहीं बोला कि लोग दाल नहीं खरीद सकते। अरे कीमत में ही तो वृद्धि हुई है, तो कुछ ना कुछ लोगों ने तो फिर भी खरीदा होगा। जैसे मान के चलो कि कुछ समय पहले प्याज की कीमत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी, उसके साथ में मुर्गे की भी कीमत बढ़ी थी। प्याज और मुर्गा दोनों काफी तेज कीमत पर आ गए, तो क्या प्याज खरीदना बंद कर दिया था लोगों ने? नहीं किया था ना। उसी तरीके से यह है कि कीमत तो बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खरीदना ही बंद हो जाए, उसकी खरीदारी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए निष्कर्ष नंबर 1 हमारा क्या होगा, गलत होगा। अगला है दालें एक
दुर्लभ वस्तु बन गई है। ऐसा भी नहीं है कि जब कीमत बढ़ जाती है तो दुर्लभ का मतलब है वो चीज मिल ही नहीं रही हो। अगर आपके पास पैसा है इतना तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर कीमती तो बढ़ी है, ऐसा नहीं कि मिलना बंद हो गया हो या मार्केट से ही समाप्त हो गई हो चीजें, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए निष्कर्ष नंबर सेकंड भी गलत होगा। तो आंसर इसका हम क्या करेंगे, 1 और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर हम आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा का प्राकृतिक उपग्रह है। अब आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा का प्राकृतिक उपग्रह है, ये तो नहीं पता कि आर्यभट्ट के पास है भी या नहीं है, ये तो नहीं निष्कर्ष में कहा है। वहां पर निष्कर्ष में ये कहा है कि आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा का उपग्रह है। तो यहां पर दूसरा जो हमारा जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष क्या कह रहा है, आर्यभट्ट एक उपग्रह नहीं है। अब देखिए यहां पर निष्कर्ष ने खुद से ही निर्णय कर दिया कि आर्यभट्ट एक उपग्रह नहीं है, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं था कि वो उपग्रह है या नहीं है, हमें नहीं पता था। लेकिन यहां पर क्या किया, इसने खुद से निर्णय दे दिया कि वो उपग्रह नहीं है। तो ऐसा उपग्रह है या नहीं है, ये कथन के अंदर कोई मेंशन नहीं है, इसलिए पहला निष्कर्ष हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, चंद्रमा तारा है और आर्यभट्ट उपग्रह है। दोस्तों ये भी कोई बात नहीं कही गई है कि चंद्रमा तारा है कि आर्यभट्ट उपग्रह, ऐसा कोई इसमें निर्णय जो हमारा कथन है उसमें कोई मेंशन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हम करेंगे, आंसर करेंगे डी, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है। मान के चलो कथन ने ये वाली बात कही है कि सफलता जो होती है वो कड़ी मेहनत के बिना नहीं की जा सकती, लेकिन निष्कर्ष क्या कहता है, हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल है। ऐसा तो नहीं है जिसने कड़ी मेहनत कर ली हो वो सफल हो गया हो, ऐसा तो नहीं निष्कर्ष में कहा है। हाँ, सफल व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफल हो जाए। तो इसमें पहला जो निष्कर्ष रहेगा वो हमारा बिल्कुल गलत है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, हर सफल व्यक्ति मेहनती है, बिल्कुल राइट। सेकंड जो निष्कर्ष निकलता है वो इस क्वेश्चन का कथन से वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो व्यक्ति सफल हो गया है तो उसने तो मेहनत करी ही होगी ना। और कथन ने बोला है कि मेहनत करने वाला ही सफल है, तो जो सफल हो गए उन्होंने तो मेहनत की होगी, तो इसीलिए निष्कर्ष नंबर सेकंड सही होगा। तो इसका हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेता स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। कथन क्या कहता है, जब तक प्रत्येक राज्य या प्रत्येक राष्ट्र सॉरी जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक स्वतंत्रता और लोकतंत्र, फ्रीडमनेस एंड डेमोक्रेसी दोनों ही क्या है, अर्थहीन है। इसका मतलब ये हुआ कि लैंगिक का मतलब है कि जहां पर पुरुष और स्त्री की बात की जा रही है, यहां पर पुरुष और स्त्रियों के बीच की जो डिफरेंशिएशन है उसको नहीं खत्म किया जा सकता, उसको नहीं जब तक हम खत्म करेंगे तब तक जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है और हमारी जो फ्रीडमनेस है वो बिना अर्थ के उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों कथन आपने पढ़ा है, कथन ने सिर्फ इतना कहा है कि जब तक लैंगिक समानता नहीं होगी तब तक उनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जो स्वतंत्रता है और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक दूसरे के पूरक है। पूरक की तो कोई बात ही नहीं है, समानांतर या विपरीत की कोई बात नहीं है। तो इसलिए निष्कर्ष नंबर पहला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। और सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जा सकती है। लैंगिक समानता, हाँ ये बात हमारी पुष्टि करता है। ये वाला जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो हमारा राइट निष्कर्ष है। तो सेकंड नंबर सही होगा कि लैंगिक समानता अगर कर दी जाए तो क्या होगा, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जा सकती है वो लैंगिक समानता। तो ये बात तो बिल्कुल निष्कर्ष में कही गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। तो हम यहां पर आंसर क्या सही कहेंगे, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर वी सही होगा, ऑप्शन नंबर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भगवान ने, जो कथन है उसका, कथन की मैं बात कर रहा हूं,
भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया परंतु धन नहीं। भगवान ने जो मनुष्य जाति है ना, उसके लिए समय तो सबके लिए 24 घंटे एक समान ही दिए, लेकिन धन समान नहीं दिया है। यहाँ पर बात कही गई है, कथन की जो बात होती है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए, कथन और निष्कर्ष को करने के लिए सिर्फ हमें कथन को ही 100% सही मानना पड़ता है। उसके आधार पर हम निष्कर्ष को देखते हैं, ना कि रियल लाइफ से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इस कथन में बात जो कही गई है वो ये कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो समान दिया है, 24 घंटे सभी के लिए दिए, लेकिन सबको एक समान पैसा नहीं दिया, एक समान धन नहीं दिया। दूसरा कथन यहां पर आता है, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी है। धन नहीं दिया समान, लेकिन सहज ज्ञान जरूर दिया है, ज्ञान दे दिया है, और उस ज्ञान की वजह से हम क्या है, पुष्टि कर दी है, भरपाई कर दी है, और उसकी वजह से हम पैसा कमा सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं उन्हें ज्ञान है, जिनके पास ज्ञान नहीं है उनके पास पैसा है। कहने का मतलब है कि भगवान ने कहीं ना कहीं चीजों को जोड़ दिया है। तो यहां पर जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है उसकी तरफ हम देखते हैं। भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण न करके न्याय नहीं किया। अब यहां पर न्याय नहीं किया करने की बात आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है, भगवान ने तो पुष्टि कर दी थी, भरपाई कर दी थी, क्योंकि जहां पर धन नहीं दिया है वहां पर ज्ञान दिया है। और यहां पर निष्कर्ष क्या कहता है, भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण ना करके न्याय नहीं किया। नहीं, भगवान ने न्याय किया था, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बुद्धि दे दी, और उससे बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने न्याय की बात तो कथन के अंदर कर दी थी, और यहां पर न्याय की बात नहीं की गई है। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या रहेगा, गलत हो जाएगा। जब पहला निष्कर्ष गलत है तो सेकंड निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे हम। और जो अगला जो हमारा निष्कर्ष है दोस्तों वो क्या है वो देख लेते हैं। बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंध करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। निष्कर्ष नंबर सेकंड हमारा सही होगा, इसीलिए हम आंसर इसका सही कर देंगे क्या, बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष से, और इसी तरीके से हमको इनको करना होता है। और आज की वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूं और क्वेश्चंस को करता रहूं। और आप इस तरीके से जितना प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट रहेगा, और कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल द बेस्ट।